कर्म में, मोक्ष भी में। मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे शिवा शक्ति तंत्र रहस्य परिवार में। जैसा कि आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज बात होगी सिद्धि ट्रांसफ़र पे और इसकी कार्य क्षमता कितनी है। अगर आप सिद्धि ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप इनसे किन किन प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं, और अगर आप स्वयं से साधना करते हैं तो आप उससे कितना लाभ ले सकते हैं। अगर आप सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं या आप असमर्थ हैं लेने में, तो आप बगैर सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए हुए आप स्वयं से कैसे साधना करें, जिससे आपको साधना के समय अनुभूति हो, अनुभव हो या आप उससे कार्य ले सकें। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको इसमें मेहनत करनी होती है। अब मेहनत कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं कि मैं 1 घंटे साधना कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे साधना कर रहा हूँ। तो इसमें काम आपको ये करना होता है कि सबसे पहले आप अपने गुरु को नमन करें। गुरु को नमन करने के बाद अपने इष्ट को नमन करें, यानी कि आप उनकी आंशिक पूजा करें, संक्षिप्त पूजा करें। उनकी आप पूजा करने के बाद आप जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप किसी देवी शक्ति का अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं या आप किसी जिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, या कोई परी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, या किसी महाशक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप उस जब सिद्धि कर रहे होते हैं तो आपको करना क्या है कि आप एकाग्र होकर बैठें। सबसे प्रथम जो नियम है, आप एकाग्र होकर बैठें, आपका जो है दिमाग इधर उधर ना भटके। दूसरी बात, आप जिस साधना को आप कर रहे हैं उस शक्ति के प्रति आपकी आस्था होना बिल्कुल अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप शक्ति की आराधना कर रहे हो तो आपका जो रूम है उस रूम के अंदर आपके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति आता जाता ना हो, जब तक आप साधना काल में रहें। यानी अगर आपकी 21 दिन की साधना है तो उस रूम के अंदर 21 दिनों तक अन्य कोई व्यक्ति ना उसमें प्रवेश करे। चौथी बात, जब आप साधना कर रहे हो तो साधना का जो समय है मिनिमम 2 घंटे होना ही चाहिए, मिनिमम 2 घंटे होना ही चाहिए। और साधना अगर आप कोई दर्शनी मंत्र है जिससे आपको दर्शन होते हैं तो कम से कम उसको 40 दिन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। अगर आप 40 दिन नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी समय सीमा थोड़ी कम करके आप उसे आप बढ़ा सकते हैं। और मेरा तो मानना है कोई भी अनुष्ठान करो और आपकी अगर नज़र नहीं खुली है तो आप 84 दिन बिल्कुल अनुष्ठान करते रहो, आपकी नज़र खुल जाएगी, शक्ति आपको दिखनी चालू हो जाएगी। और रही बात सिद्धि ट्रांसफ़र की, जब आप सिद्धि ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसके बाद भी आप सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के बाद भी जो शक्ति आपकी होती है उसकी पावर को बढ़ाने के लिए आपको जाप करना अति आवश्यक है, और उसको कार्य लेने के लिए उसमें चैतन्यता बनाए रखने के लिए आपका जप करना आवश्यक है। जब आप जाप करना बंद कर देते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो छूट जाती है। आपको शक्ति से जो जुड़ने का तरीका होता है वो तरीका आप भूलने लगते हैं। तो आप इसलिए उसका जो है प्रैक्टिस नित्य करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। और रही बात कार्य की, तो आप कोई सा भी कार्य ले सकते हैं, कार्य तो होते हैं। आप उसमें बात आती है कि आप शक्ति से जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए आपको कंटिन्यू जाप करना होता है। आप अगर स्वयं से भी साधना करते हैं तो उसमें भी मान लिया आपने कोई अनुष्ठान कर लिया, 40 दिन का कर लिया या 21 दिन का कर लिया, तो क्या आप उस अनुष्ठान के ख़त्म होने के बाद आप कभी दोबारा उस शक्ति का आवाहन नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे?
जरूर करेंगे। अगर आप जाप नहीं करेंगे तो शक्ति आपसे नहीं जुड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप कोई भी साधना करो, साधना करने के बाद भी कंटिन्यू 2 घंटे तक उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, जब तक शक्ति आपसे बिल्कुल रूबरू न हो, आपसे बात ना करने लगे। तो ये प्रोसेस है। और आप लोग क्या करते हैं, कोई सब मंत्र पकड़ लेते हैं, माला ले लेते हैं। किसी मंत्र को आपने 7 दिन जाप कर लिया, किसी मंत्र को आपने 21 दिन जाप कर लिया, किसी मंत्र को आपने 41 दिन जाप कर लिया। उसके बाद आप उस क्रिया को छोड़ देते हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो वो शक्ति जितना आपसे जुड़ी होती है उतना ही वो धीरे धीरे जुड़नी बंद हो जाती है, यानी दिखनी बंद हो जाती है। शक्ति का जुड़ाव वो कम हो जाता है। जब उसे आप कंटिन्यू जाप करते रहेंगे तो वो शक्ति आपसे जुड़ी रहेगी और दिन ब दिन उस एनर्जी की पावर आपके पास जितनी आती जाएगी उतना ही आप प्रबल होते जाएंगे, उतनी जल्दी आपके कार्य होंगे। तो ये कुछ तौर तरीके होते हैं। आप लोग भ्रमित रहते हैं, तरह तरह के मंत्र पढ़ते रहते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते रहते हैं और तरह तरह के जो गुरु लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, साधक लोग हैं, उनके पास जाते रहते हैं और आप लोग मंत्र को इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, करते नहीं हैं। तो आप लोग कोई एक साधना पकड़ लो, उसको इतना रगड़ो, इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि वो सोना बन जाए। यानी आप एक ही साधना से सारे कार्य करने में सक्षम हो जाओ। तो आप कोई एक साधना पकड़ लीजिए, साधना कीजिए। आपको सिद्धि ट्रांसफ़र लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से मेहनत कर लीजिए। और जो लोग सिद्धि ट्रांसफ़र लेने में सक्षम हैं वो सिद्धि ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन उनकी चैतन्यता को बनाए रखने के लिए आपको जाप तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसी आशा के साथ कि आप लोगों को हमारे जो इतना हमने समय दिया है 5 मिनट का, 7 मिनट का, उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। आप लोग इस जानकारी से अपने आप को लाभान्वित करेंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार, जय शिव शक्ति।